तो आज मैंने वॉक करी है 8 किलोमीटर, 445 कैलोरी बर्न की है, 9736 स्टेप की है। लगभग आप ये मान सकते हैं 10,000 स्टेप मैंने लिया है। 1 घंटे 22 मिनट की वॉक करी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने वॉक से। वॉच हम पहन लेते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपने वॉच कहाँ से ली है और कितने की ली है। तो बहुत सारी वॉच आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी जगहों पर मिल जाएंगी। लेकिन मैं जो चीज़ें ज़्यादातर खरीदती हूँ वो दुकान से होती है। वैसे अगर प्राइस की बात की जाए तो प्राइस इस पर बहुत ज़्यादा लिखा होता है, लेकिन उतने की होती नहीं। अगर प्राइस की बात की जाए तो इस पर शायद 11,000 लिखा था, लेकिन ये लगभग शायद 1,500 या 2,000 की मिली थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पहन लिया है ब्लेज़र। इसके नीचे मैंने एक स्वेटर और पहन रखा है। ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन हाँ एक बात मैं बताऊं, जितनी ठंडी पड़नी चाहिए ना उतनी नहीं पड़ रही है। मतलब दिन भर पूरा धूप होता है और सुबह शाम थोड़ी सी ठंडी पड़ जाती है। ये है बीमारियों का घर कि दिन भर धूप रहती है और उसके बाद सुबह के टाइम क्या होता है, कोहरा पड़ जाता है और धुंध हो जाती है। लेकिन इस बार ठंड में मैंने भी खुद से एक वादा किया है कि बिना रुके, बिना किसी झंझट के हम वॉक करते रहेंगे। वॉक करने से इतने सारे फ़ायदे हैं। अगर वॉक करने के इतने सारे फ़ायदे हैं तो इन फ़ायदों का लाभ उठाया जाए। हालांकि बाहर निकलने पे ठंड लगता है, लेकिन जब हम वॉक शुरू कर देते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी देर में हमें गर्मी लगने लग जाती है, तो फिर ठंड भाग जाती है। वॉक करने के फ़ायदे इतने हैं। सबसे पहले तो आपका वजन कम हो जाएगा। मान लो आप ज़्यादा भी खा लेते हो, किसी किसी दिन हम क्या होता है, कोई चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है तो ज़्यादा खा लेते हैं। ज़्यादा खाने की वजह से हमें ये चिंता सताती रहती है कि कहीं ना कहीं हमारा वजन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम सुबह सुबह ही वॉक कर लेते हैं 8 किलोमीटर, 500 कैलोरी अपनी बर्न कर लेते हैं। अगर दिन में थोड़ी सी ज़्यादा भी कैलोरी हम ले लेते हैं, जैसे शक्कर हुआ, गुड़ हुआ खा लेते हैं, तो हमें इस बात की चिंता नहीं रहती है कि हमारा वजन फिर से बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हमारा वजन स्टक हो गया है, घट ही नहीं रहा है। तो देखिए, एक ही चीज़, एक ही रूटीन को हम फॉलो करते करते ना हमारा शरीर उसी चीज़ का आदी हो जाता है। फिर हम लाख डाइट कर लें, लाख एक्सरसाइज कर लें, फिर वो घटता नहीं। जैसे मैं कुछ दिन से सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करती थी, उसके बाद से मैं अपने डेली रूटीन में जैसे खाना पीना बनाना सारे काम करती थी, तो मेरा वजन वहीं पे रुका हुआ था। वो क्या था ना कि घट ही नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ दिन हम वॉक ज्वाइन करते हैं। वॉक से हमारा पेट तो अंदर हुआ, जो कि बहुत दिनों से बहुत सारे लोग कहते ही हैं कि मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। हम बताते हैं 10 दिन में हमारा पेट गायब हो चुका है। तो आपको विश्वास नहीं होगा, अगर 10 दिन आप मान करके 10 किलोमीटर की वॉक रोज़ करते हैं सुबह शाम मिला के ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे, आपको फ़र्क 10 दिन में पता चलेगा कि आपका पेट कितना ज़्यादा अंदर चला गया। क्योंकि वॉक करने से जो हमारा पेट वाला हिस्सा होता है ना, इतना ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन होता है जब हम चलते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा वज़न घटता है वो थाई के वज़न घटते हैं, और हमारे बेली फैट, पेट हमारा अंदर हो जाता है, और हमारे ब्रेस्ट के फैट कम होते हैं। साथ ही साथ हमारे हैंड भी धीरे धीरे पतले हो जाते हैं। तो इतने सारे फ़ायदे हैं, और ऊपर से बेनिफिट इतना सारा है बीमारियों का। जैसे वॉक करने से बीमारी मतलब कैंसर का खतरा, बीपी कंट्रोल रहती है, और थायराइड भी कंट्रोल रहता है, पीसीओडी कंट्रोल रहता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम लेडीज़ को होती रहती हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है, हम लेडीज़ अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हम दुनिया भर के काम करते रहते हैं, लेकिन हम खुद के लिए टाइम कभी नहीं निकाल पाते कि चलो खुद के लिए भी वॉक करी जाए या फिर खुद के लिए जिया जाए। तो इस तरीके से होता है हमारा दिनचर्या रूटीन। और सबसे पहले वॉक कर से आने के बाद मैंने फटाफट से फेस धुला, मंजन किया। बिना मंजन किए किचन में आना नो एंट्री रहती है। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो भाई, पानी पीने के बाद चाय भी बना लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। चाय पी करके स्नान करके फिर हम किचन में आएंगे, फिर हम अपना कुकिंग रूटीन बनाएंगे, और सबसे पहले चाय पी करके झाड़ू पोछा का काम निपटाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक तरफ आलू उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ। आज मैं बनाऊँगी चोखा और निमोना बनाऊँगी, क्योंकि देखिए निमोना बनेगा तो बच्चे शायद कम पसंद करें, तो चोखा बना देती हूँ। जिनको मन करेगा निमोना से खाएंगे, जिनको मन करेगा चोखा। तो यहाँ पे मैंने 2 बैगन लिए हैं। सबसे पहले इनको कट लगा करके देख लेते हैं, ये इसमें कीड़े उड़े तो नहीं पड़े हैं। तो बस डायरेक्ट इसको गैस पे रख के भून लेना है। चाहे तो आप जाली पे भून सकते हैं, चाहे गैस पे भी भून लो। दुनिया भर का जाली वाली ढूंढने से अच्छा है मैं डायरेक्ट गैस पे ही रख देती हूँ। ये बहुत अच्छे से भून जाता है। आजकल जो बैगन आ रहे हैं बहुत सॉफ्ट आ रहे हैं, उसमें बीज अंदर नहीं है। लेकिन एक झंझट होती है, बैगन बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। आप लोगों के कहे अनुसार अब मैं
बैगन जो होता है ना उसको सब्जी वाली बकेट में रखती हूँ तो ज़्यादा दिन तक चल जाता है। थैंक यू सो मच जिसने भी ये बताया था कमेंट हमारे व्यूअर में से कि आप बैगन को बकेट में रखें तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। बहुत 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 ज़्यादा वाला थैंक यू आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 बैगन भूने हैं, साथ ही 2 टमाटर को भून लिया है। आलू उबलने के लिए मैंने गैस पर चढ़ा दी है। 2 सीटी में आलू भी फटाफट से उबल जाएगी। नई आलू का सब्जी या फिर ठंड के मौसम में अगर कह लिया जाए कि कोई भी सब्जी बनाओ, कोई भी दाल बनाओ, निमोना बनाओ, सब एकदम बढ़िया चकाचक इतना अच्छा लगता है ना कि एक रोटी ज़्यादा ही खा लो। और मैं इस तरीके से करती हूँ ना कि अगर मैं दिन में थोड़ा सा ज़्यादा भी कुछ खा लेती हूँ, जैसे लड्डू हुआ या फिर गुड़ के कुछ बनी हुई चिक्की हुआ या फिर कुछ ऐसा खा लेती हूँ ना, तो इसलिए मैं सुबह पहले ही रेडी हो जाती हूँ खाने पीने के लिए ताकि हमारा वज़न ना बढ़े। और अभी हमारा वज़न 60 चल रहा है और मुझे लगता है ये 60 ही बेस्ट है। इससे ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। जो कि थायराइड जिनको होता है मोटापा बढ़ाने वाला, उनका वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आलू छील लिया है और आलू निकाल लिया है, उबल चुके थे। बैगन भी छील लिया है, टमाटर भी छील करके मैंने तीनों को एक थाली में रख दिया है। कुकर खाली हो गया था तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से इसमें हम चावल भी ऐड करके उबलने के लिए रख देते हैं। ये चावल और चोखे की तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद मटर वटर पीसने का काम करते हैं। मटर मैंने पद्देव जी को छीलने के लिए दे दिया है। मैंने कहा सब लोग स्नान करके खाली बैठे हो तो चलो भाई मटर ही छील लो। वो मटर बहुत अच्छे से छीलते हैं और बहुत जल्दी भी छीलते हैं, इसलिए मटर छीलने का काम उनको दे दिया। मैंने कहा तब तक मैं किचन को संभालती हूँ। और स्नान ध्यान पूजा पाठ झाड़ू पोछा करने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये तो सही पूछूँ ना, अगर मैं इतने सुबह उठ जाती हूँ तो मेरे काम सही टाइम पे हो जाते हैं। वरना मैं बाकी के घरों में देखती हूँ ना 2-2 बजे 3-3 बजे उनका दोपहर का लंच होता है, 3 बजे 4 बजे लंच करते हैं, डिनर रात के 12 बजे करते हैं। तो कुछ इस तरीके से उनका रूटीन चलता है। और सही टाइम पे सही काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे टाइम से लंच, टाइम से डिनर, टाइम से थोड़ी देर दोपहर को आराम, टाइम से सुबह उठ जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी सामग्री यहाँ पे बिखरी फैली हुई है क्योंकि मैंने निमोना बनाने के लिए यहाँ पे मटर छील उठा था। मटर, हरी धनिया, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, इन सबको मैंने निकाल लिया है, जो कि मैं तैयारी रात को ही करके रखती हूँ। बहुत सारी जैसे लहसुन छीलने का, अदरक छीलने का, ये सारा काम मैं रात को कर लेती हूँ। सुबह थोड़ी सी मतलब कम हो जाती है। और धनिया, मिर्ची, ये सब तो निकाल के सुबह ही फटाफट से धुल ही लेते हैं। तो यहाँ पे मटर पीसने रही हूँ मैं छोटे वाले जार में। आजकल मिक्सी थोड़ी सी पता नहीं क्या दिक्कत कर रही है, या तो मैं बहुत ज़्यादा भर दे रही हूँ उसकी वजह से फट जा रहा है, या फिर पता नहीं क्या दिक्कत कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बीच वाली जो जार है, जब मैंने लड्डू बनाया था तब से वो टूटा हुआ है, तब से मैंने बनवाया नहीं। और आज मैंने मटर पीसने के बाद बनने के लिए दिया था, तो छुट्टी की वजह से मार्केट हमारे यहाँ बंद थी तो फिर भी नहीं बना। मैंने कहा ठीक है चलो बात नहीं, बड़ा वाला सही है, छोटा वाला सही है, बीच वाला से बहुत कम काम लगता है। वैसे ज़्यादा सच कहूँ ना तो बीच वाले का ही काम लगता है, छोटे वाले का, बड़े वाले का बहुत कम काम लगता है। तो यहाँ पर मैंने मटर पीस लिया है। उसके बाद मैं निमोना का मसाला पीसूँगी। हरी धनिया, लहसुन, अदरक, मिर्ची, ये सब डालूंगी। इसके बाद सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला तो हमारा परमानेंट साथी है ही है सब्जियों में जान डाल देने के लिए। इसका नीचे वाला घिन्नी जो है ना वो घिस चुका है, तो वही मैं पद्देजू से कह रही थी इसको बनवा दीजिए। लेके गए बेचारे, लेकिन काम भी नहीं हुआ। तो चलिए यहाँ पे मसाला निमोना तैयार हो चुका है। कढ़ाई चढ़ा करके सरसों का तेल डालकर ये कोहड़ौरी हम फ्राई कर लेते हैं। निमोना में कोहड़ौरी ना हो तो फिर वो स्वाद नहीं आता। तो सबसे पहले यहाँ पे तेल में हींग डाला है। उसके बाद यहाँ पे हरी मटर जो मैंने पीसी थी, मटर कई बार आई, लेकिन जो स्वाद मीठी वाली मटर में होता है ना, मैं कई दिन से घर पर देव जी की मीठी वाली मटर लाइए तभी निमोना अच्छा होगा। और दूसरी चीज़, निमोना आप जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ज़्यादा स्वाद आएगा। इतना भूनिए कि एकदम से पूरा भरभरा हो जाए। तो यहाँ पे निमोना कढ़ाई में मैंने धीमा करके छोड़ दिया है, वो धीरे धीरे भुन रहा था। यहाँ पे जो मैंने मसाला पीसा था, हरी धनिया, लहसुन, अदरक, मिर्ची, ये सब, इसमें मैंने सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला थोड़ा थोड़ा ही डाला था क्योंकि निमोना में बहुत ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते। हरी धनिया और हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन का स्वाद ही अलग होता है। इसमें हरा लहसुन जाता है जो खेत में होता है। तो खेत और वहाँ की सब्जियों का बात ही अलग होता है। गांव के खाने का सिल पे पीस करके जो निमोना बनता है भाई साहब, वो जो स्वाद आता है ना, 1.5-2 महीने लगातार निमोना ही खाए जाते हैं गांव में जब खेत में हो जाती है हरी मटर। तो देखिए निमोना कितने अच्छे से भुना है, ये ड्राई हो चुका था। उसके बाद इसमें मैंने कटे हुए आलू डाल दिए हैं। आलू डाल करके भी 2-3 मिनट भूनेंगे। और कोहड़ौरी भी इसमें मैंने ऐड कर दी है। कोहड़ौरी डाल को भी इसको अच्छे से भूनेंगे। साथ ही मैंने दूसरे बर्नर पे गर्म पानी होने के लिए चढ़ा दिया है। चाहे सब्जी हो, चाहे कोई भी मतलब इस तरीके से निमोना हो या फिर पनीर की सब्जी हो, कोई इस तरीके से सब्जी होती है ना, तो मैं ज़्यादातर गर्म पानी ही डालती हूँ। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी होती है, इसके स्वाद अलग हो जाते हैं। दूसरी बात होती है, आपको जल्दबाजी भी रहता है तो कुकिंग प्रोसेस आपका रुकता नहीं, तुरंत कंटिन्यू चालू रहता है। तुरंत इसमें उबाल आ जाते हैं तो सब्जी बन करके तैयार हो जाती है। जल्दी काम हो जाता है गर्म पानी डालने से, और स्वाद भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। इसको बस उबलने देते हैं, आलू पकने देते हैं। उसके बाद इसमें धनिया की पत्ती, कटा हुआ टमाटर डालेंगे
और आटा आज मैं बाजरे और गेहूं की रोटियां बनाऊंगी, साथ में निमोना के साथ बाजरे की रोटी हो, मक्के की रोटी है, बहुत 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 अच्छा लगता है। तो मैं देख रही थी कहीं ऐसे हो कि कीड़े उड़े तो ना पड़ा हो, क्योंकि मैंने ये आटा पिछले साल का था और फ्रिज में उठा के रख दिया। तो फ्रिज में रखने से कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, लेकिन फिर भी देख लेना चाहिए। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूँथ लेते हैं और फटाफट से रोटियाँ बनाने की तैयारी करते हैं। चोखा भी भुना नहीं है, मैंने कहा गर्मा गर्म ही चोखा भूनेंगे, पहले निमोना बना लेते हैं। निमोना बनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, आलू पकने में, तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं। और चावल भी मैंने रख ही दिया था भर करके, वो भी पक जाएगा। तो थोड़ा सा निमोना पक चुका था और इसमें ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती अभी डाल दी। अभी थोड़ा सा खाली करके जो है बाउल में, उसमें धनिया की पत्ती डाल देते हैं। पहले सब लोगों को जल्दी है, बनाते हैं, खिलाते हैं। बचा हुआ निमोना हम बाउल में खाली करेंगे, पहले सबकी थाली में डालते हैं। तो निमोना अच्छे से पक चुका था। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा इसको बाउल में खाली कर लेते हैं, सजा बजा देते हैं। देखिए कितना ज़्यादा टिम लग रहा है ना, गाढ़ा गाढ़ा निमोना बन करके तैयार है। खाने में इतना बढ़िया था ना, मतलब इतना स्वाद आया था कि मैं क्या बताऊँ। सिंपल चीज़ें होती हैं, लेकिन सीजन की चीज़ें जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है, उसके बाद जीरा डाला है और साथ ही अदरक भर भर के, लहसुन भर भर के, हरी मिर्ची भर भर के, धनिया भर भर के, सब कुछ मैंने डाला है चोखे में। और आज मैंने थोड़ी सी धनिया सरसों के तेल में भी डाल दिया, ये भुनने के बाद इसका स्वाद अलग आएगा। साथ ही मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार और इसमें फटाफट से मैं चोखा डाल करके भूनूंगी। चोखा हमारे घर में बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभार क्या होता है, ये लोग निमोना नहीं खाते, वैसे खाने को तो खा लेते हैं, मन की बात होती है, मूड की बात होती है, बच्चों को कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी नहीं भी खाते हैं। फिर भी मैंने सोचा चलो भाई चोखा बना देते हैं, बैगन रखा हुआ था तो फिर बनाने में क्या ही जाता है। आज छुट्टी का दिन है तो 2 चीज़ें खा लेंगे साथ में, तो कोई बात नहीं होगी। वैसे भी आलू का जो खाया जाता है ना ठंडी के मौसम में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये इसमें कैलोरी ज़्यादा है, वज़न आपका बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो ये आलू की जगह आप स्वीट पोटैटो खाएं, जो कि ना वज़न बढ़ेगा ना ही आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। लेकिन हाँ, आलू जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होते हैं, तो ये आपका वजन बढ़ाएगा। चोखा देखिए कितना ज़्यादा टिम बचा हुआ चोखा मैंने कढ़ाई में निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे बिटिया हमारी रोटी बना रही है हमारे लिए। सब लोग खाना खा चुके हैं, मैंने तो सलाद बनाया था सबके लिए, लेकिन मैंने अपने लिए टमाटर निकाल लिया। तो बेटी की हाथ की बनी रोटी आज हम खाएंगे और देखते हैं स्वाद कैसा आ रहा है। निमोना का स्वाद और आलू बैगन का चोखा का स्वाद, और आजकल ना मुझे टमाटर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे मीठा मीठा आ रहा है, खट्टा खट्टा आ रहा है, मतलब अलग ही स्वाद का आ रहा है। ठंड के मौसम का टमाटर आप सलाद खाए ही होंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं खाए होंगे, कोई अजूबा नहीं है, अनोखा नहीं है। लेकिन बीच में जो टमाटर आते हैं गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में, उनमें तो कोई स्वाद नहीं होता, ना वो खट्टे होते हैं ना वो मीठे होते हैं, सिर्फ कलर में होते हैं, उनका कलर लाल रहता है, बाकी कोई स्वाद नहीं रहता। लेकिन जो ये ठंड के मौसम के टमाटर आते हैं इतना जूसी होते हैं, इसमें जूस भरा होता है ना, खटास तो पूछो मत, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे गौरी बता रही है, गौरी रोटी बना रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब बेटिया रोटी बनाने लगी है, गर्मा गर्म रोटी खाने का आनंद आएगा। रोटी खाएंगे, उसके बाद फटाफट से किचन में पड़े हुए सिंक में बर्तन को हाथ लगाएंगे, इससे हमारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। खाना खाने के बाद तुरंत हम सोने से हमारा डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होता, इसलिए हमें कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। कम से कम आधे घंटे बाद, आधे घंटे के बाद बर्तन वर्तन धुलने के बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ। आराम करते करते मोबाइल के जितने भी सारे काम होते हैं निपटाती हूँ। और सब लोग घर पे हैं तो सबको फिर से शाम के टाइम ये है अभी, और सब लोगों ने कहा थोड़ा सा चूड़ा पोहा बनाया जाए या फिर भुना हुआ पोहा खाया जाए। मैंने कहा ठीक है चलो, आज मैं पोहा जो है भून करके, मतलब नमकीन की तरह बना करके आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मूंगफली मैंने सरसों के तेल में डाल करके फ्राई कर लिया, उसको निकाल लिया। उसके बाद इसमें हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता तोड़ के मैं नहीं लाई, और उसके बाद इसमें आप कड़ी पत्ता डाल दो, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दो, उसके बाद इसमें पोहा डाल दो। और ये पोहा मोटा ही होना चाहिए जो भुनने वाला है, तो बस इसको थोड़ा थोड़ा धीमी आंच पे आपको भुनना है लगातार, जब तक ये अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाते। खूब अच्छे से इसमें आवाज़ आने लगेगी खन खन की, मतलब पकने के बाद अलग तरीके से हो जाएंगे और कुरकुरा हो जाएगा। खा के आप पता कर सकते हैं, खाने के बाद ये अच्छे से नमकीन जैसा लग रहा होगा तो समझ जाइए आप पक गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, बस इसको थोड़ा सा भूनते रहेंगे। साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी है और ये भी पक करके रेडी हो चुकी है। पद्देव जी की फरमाइश थी कि आज चूड़ा भून करके खाया जाए, इसका भी स्वाद लिया जाए। मैंने कहा हाँ भाई, कुछ छूटना नहीं चाहिए ठंड में, सारी चीज़ें एक एक बार करके ही कम से कम खा ली जाएँ। उसके बाद यहाँ पे चूड़ा में मैंने मूंगफली डाल दी है, चाय भी तैयार हो चुकी है। चलिए सब लोगों को चाय दे आते हैं, खुद भी चाय पी लेते हैं।
उसके बाद निकलते हैं वॉक पे और साथ में दूध लेके आते हैं। वॉक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शाम के टाइम 1.5 से 2 किलोमीटर की वॉक हो जाती है और सुबह के टाइम तो हमारी 8 किलोमीटर की वॉक होती है। पूरा दिन मिला करके मेरे 10 किलोमीटर की वॉक हो जाती है। पूरे दिन में अगर थोड़ी सी कुछ ज़्यादा भी खा पी लेते हैं तो टेंशन नहीं रहती कब हमारा वज़न बढ़ेगा, और हमेशा वेट मशीन पर खड़े भी नहीं रहते वज़न करने के लिए। थोड़ा बहुत अगर आधा केजी 1 केजी घट जाता है या बढ़ जाता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। शाम को वॉक से दूध लेते हुए आए, तुरंत छान करके इसको गर्म होने के लिए रखे। उसके बाद आटा गूँथा, रोटियां बनाई, सबको डिनर कराया। अपने डिनर में दूध रोटी खाई, सब भी दूध रोटी खाते हैं। और निमोना बचा हुआ था, पद्देव जी निमोना रोटी चावल खाए और मैं दूध रोटी खाई। बच्चे जिसका मन हुआ चोखा से खाए, जिसका मन हुआ दूध रोटी खाई। गौरी भी दूध रोटी खाई। बचे गोलू दूध रोटी नहीं खाए तो उनके लिए चोखा बना था, चोखा रोटी। शाम के टाइम हमारे घर में सब्जियां कम ही बनती है, बस तैयारी होती है सुबह के लिए। दूध मैंने फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा सा निमोना बचा हुआ है, इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, अगले दिन हमारे काम आएगा निमोना। सो फ्रेंड, ज़्यादा ना बात करते हुए आज के ब्लॉग का एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप लोग सोचोगे कि प्रतिमा ने रात के टाइम खाया क्या है, तो रात के टाइम मैंने दूध रोटी खाई, निमोना भी था, चोखा भी था। लेकिन वही बात होती है ना, शाम के टाइम हम लोगों की खाने की आदत दूध रोटी की है तो नहीं खाते। तो थोड़ा सा निमोना बचा हुआ था, मैंने उसको फ्रिज में रख दिया, दूध को मैंने फ्रिज में रख दिया है। और दूसरे कमरे में टीवी चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और जब तक सबकी छुट्टी है, सब लोग घर पे रहते हैं ना, तो बातें नहीं हो पाती हैं। सो आज का ब्लॉग एंड करेंगे, नए ब्लॉग में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें। जय श्री महाकाल।